नमस्कार, तर्क ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। वाद विवाद निश्चित तौर पर हमारी वक्तव्य शैली को निखारता है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम समझते भी हैं। तो इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यदि हम बहुत सारी जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं और समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको हम यदि समझ लें तो भी हम वक्तव्य शैली को निखार सकते हैं और वाद विवाद में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें जो हैं आपस में लिंक हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रयास अब रहेगा कि हम जो है शोधार्थियों, खासतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनसे बात की जाए विभिन्न मुद्दों पर। और लेकिन उससे पहले एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगा जिसको कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि अगर हम विषय की अच्छी समझ रखेंगे तो डिबेटर्स निश्चित तौर पर आगे अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे छात्र और विद्यार्थी हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि हमें जो सामान्य जीवन में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनको भले से हम डिबेट नहीं कर रहे हो लेकिन उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, ताकि हम किसी भी प्रकार के ऐसे नैरेटिव में ना जाएं जो कि सही नहीं हो सकता है, या फिर हमें उन सब चीज़ों से बचने में सहायता मिलेगी। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? आज हम राजनीतिक विमर्श के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या होता है? तो निश्चित तौर पर देखिए, जब भी हम डिबेट करने जाते हैं तो डिबेट में ये बात हर कोई सिखाता है कि जब भी आपके सामने विषय आए तो विषय के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप पकड़ लें और फिर उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करें और फिर आपका जो डिबेट है ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस विषय में आप देखेंगे राजनीतिक विमर्श रखा हुआ, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। दो शब्द हैं और दोनों अपने आप में अर्थ लेकर चल रहे हैं। तो राजनीतिक आप समझते हैं, विमर्श समझते हैं। विमर्श क्या है कि आम लोगों के बीच में या जनमानस में, समाज में किसी विषय, किसी मुद्दे को लेकर विमर्श चले। लेकिन आज हम और राजनीतिक विमर्श की जब हम बात करते हैं तो राजनीति का एक संदर्भ, एक जो आम धारणा है राजनीति के बारे में, चुनाव, राज्य, सरकार, प्रशासन, नेता, मंत्री, ये सब को हम मूलतः राजनीति में रखते हैं। वैसे पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे मनुष्य का कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है, कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो कि राजनीति में ना आए। तो लेकिन हम आज जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हम राजनीतिक विमर्श को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि हम उसको एक कन्फाइन करें, उसका एक क्षेत्र सीमित करें। तो आज हम जो रियल पॉलिटिक्स है, या फिर हम जिसे राजनीति, जब भी हम शब्द का नाम लेते हैं और आम जनमानस या किसी भी सामान्य व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो वो जो जिस चीज़ को वो राजनीति समझता है उसी के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विमर्श को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको नैरेटिव्स भी आप देखेंगे कि कुछ नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं विमर्श। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या चीज़ है? पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये है कि जब कोई भी विमर्श सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा हो, प्रत्यक्ष राजनीति से जुड़ा हो, वही राजनीतिक विमर्श होता है। कि राजनीतिक विमर्श में आप देखेंगे कि जो जैसे प्रत्यक्ष राजनीति में आप देखेंगे राज्य है, सरकार है और जनता है, लोकतंत्र है, व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, ये सीधे तौर पर राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो इसमें इन चीज़ों को प्रभावित करने की जो क्रियाएं हो रही हैं या जो विमर्श चल रहा है, इन चीज़ों को प्रभावित करने का, वह राजनीतिक विमर्श की श्रेणी में आएगा। और हम देखेंगे कि राजनीतिक विमर्श कैसे भी शुरू हो सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे ये संस्थाएं जो है राजनीतिक विमर्श बनाती भी हैं, और इन संस्थाओं से कहने का मतलब यह है राज्य, सरकार, नेता, मंत्री और मीडिया भी एक है जो नैरेटिव, जो विमर्श को खड़ा करता है, विमर्श को गढ़ता है। चाहे नेता हो वो भी विमर्श को गढ़ते हैं, सरकार हो वो भी विमर्श को गढ़ती है और आगे बढ़ाती हैं। और आजकल आप देखेंगे जो मीडिया है और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया, एक तरीके का नैरेटिव, जिसे आप कह सकते हैं एजेंडा चलाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि जिसे वायरल किया जाता है, किसी प्रकार के ट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये सारा राजनीतिक विमर्श के क्षेत्र में आता है। जैसे आपको और
स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि राजनीतिक विमर्श को यदि आप समझना चाहें तो कैसे कोई विमर्श जो है प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति से जुड़ा हुआ है और वह राजनीति को पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा, राज्य सरकार, शासन व्यवस्था, प्रणाली, इनको प्रभावित करने का, इनमें कुछ परिवर्तन करने का नैरेटिव अगर चले राजनीतिक विमर्श, तो उसको आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा राजनीतिक विमर्श की श्रेणी में है। जैसे आप देखें कि अभी इस समय फिर से लाल किले से प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम जो है एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये नैरेटिव है, डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। क्या उस व्यवस्था, एक व्यवस्था है चुनाव की, 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ भारत में हर 6 महीने में चुनाव हो रहे हैं। तो क्या एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप इसके बारे में चर्चा करें, उसमें बदलाव करने की बात कर रहे हैं। एक सिस्टम चला आ रहा है, उस सिस्टम में बदलाव करने के लिए बार बार कहा जा रहा है। और ये नैरेटिव जब से ये सरकार आई तब से आप देखेंगे चलाने की कोशिश हो जा रही है और लोगों से समझने समझाने की बार बार कोशिश हो रही है कि चुनाव एक साथ होने चाहिए जिससे खर्च कम हो, संसाधनों की बचत हो। तो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की और आम लोग भी इसके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा करते हैं। तो नैरेटिव्स कैसे गढ़े जा रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि संस्थाएं भी कुछ अपने निर्णय देती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कुछ निर्णय देते हैं जिससे कि नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, अब इन नैरेटिव्स का लक्ष्य क्या है। नैरेटिव्स का लक्ष्य है जो चलती हुई व्यवस्थाएं हैं, प्रणालियां हैं, उनमें परिवर्तन करने का। और ये परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कुछ विमर्श जो है सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। अब इसमें विमर्श गढ़ने में जो इसकी जिस चीज़ की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता होती है आपकी बुद्धि की और आपकी समझ की। आप ये कह सकते हैं आपकी भाषा जो है, भाषा पर पकड़ और शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी विमर्श को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण करें, यही चीज़ ये तय करती है कि विमर्श सही दिशा में भी जा सकता है, विमर्श गलत दिशा में भी जा सकता है। और विमर्श का लक्ष्य क्या है, राजनीतिक विमर्श का लक्ष्य क्या है। राजनीतिक विमर्श का लक्ष्य होता है शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। जिसमें जैसे आप सरकार है तो निश्चित तौर पर सत्ता में है, तो वह राजनीतिक विमर्श ऐसे खड़ा करती है कि वह अपनी सत्ता को बनाकर रखें और जो विपक्ष है, जो दूसरी पक्ष के लोग हैं, वह अपने नैरेटिव्स को ऐसे खड़ा करते हैं कि वो सरकार को अपदस्थ कर सकें और खुद सत्ता में आ सकें। तो यही चीज़ होती है विमर्श चलाने की। और खासतौर पर लोकतंत्र है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजनीतिक विमर्श में अंतिम जो शक्ति है वह है जनता के पास में। तो नैरेटिव्स जनता को प्रभावित करेंगे और यहाँ पर जिसके पास शब्द की शक्ति है और या फिर आप कह सकते हैं साधन उसने विमर्श में ज़्यादा खर्च किए, मेहनत ज़्यादा की है, तो वह विमर्श में बढ़त बना लेता है और फिर उसके बाद उसको उसी हिसाब से परिणाम भी मिलते हैं। एक उदाहरण दें, जैसे नैरेटिव चलाया गया, विमर्श, पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलाया गया जो कि नीचे तक पहुंचा। वो ये है कि जो 400 पार का नारा है, वह 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि संविधान को बदला जा सके, आरक्षण को खत्म किया जा सके। इस डिस्कोर्स का आप कह सकते हैं ये राजनीतिक डिस्कोर्स विपक्षी दलों ने चलाया और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे। भले से इसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन फिर भी वो कामयाब रहे। तो आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विमर्श है उसकी शक्ति क्या है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो सही दिशा में भी गया और गलत दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि बुद्धि और विमर्श कैसा आप उसको चलाते हैं, कितना सामर्थ्य है आपके पास। और बार बार यदि आप किसी एक चीज़ को कहें तो लोग उसको मान लेते हैं। तो विमर्श की एक और खासियत है कि जब एक बार वो राजनीतिक विमर्श चलता है और वो कुछ हासिल कर लेता है तो उसके बाद वह नीचे चला जाता है। या आप कह सकते हैं कि आप जैसे कि एक ये होता है कि आपके पास एक तीर है, उस तीर को आपने चलाया, लक्ष्य पे लगा तो सही, नहीं लगा तो वो तीर गया। इसी तरीके से राजनीतिक विमर्श भी होता है कि यदि विमर्श ने अपना लक्ष्य हासिल किया तो ठीक, नहीं तो आपको फिर दूसरा विमर्श खड़ा करना पड़ेगा। उसी विमर्श को लेकर आप दोबारा से नहीं जा सकते। जैसे अगर जो निर्णय मतदाता ने लिया कि भाई भाजपा को कम सीटें देनी है तो कम सीटें,
और उसका कारण ये था कि जो विमर्श चलाया गया 400 पार का नारा, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, अब यही विमर्श यदि लेकर दोबारा जाएंगे तो यह विमर्श चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार चला उसका लाभ भी मिला विपक्ष को और सत्ता पक्ष को नुकसान भी उठाना पड़ा। आई होप समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि राजनीतिक विमर्श चलता कैसे है, मुद्दे की समझ होना जिससे कि हम नीचे तक पहुंचा सकें अपनी बात को। दूसरी तरफ यह भी होना चाहिए आप भाषा शब्द कैसे, जैसे अगर कोई अच्छा नेता है जो कुछ बातें कहता है तो उसका एक अपने आप में एक विमर्श होती है, उसकी हर एक बात को विमर्श के तौर पर लिया जा सकता है। दूसरा कि आप कितनी हायर पोजीशन पे हैं, आप वहाँ से अगर कुछ कहते हैं तो भी वो विमर्श का केंद्र बनता है। और यदि जैसे भारत के राष्ट्रपति अगर कुछ कहें तो भी वो विमर्श का केंद्र बनता है, प्रधानमंत्री कहें तो भी वो विमर्श का केंद्र बनता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो वो भी विमर्श का केंद्र बनता है। जैसे अभी आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक मुख्यमंत्री को इसलिए केवल बेल दे दी कि भाई उन्हें चुनाव प्रचार करना है, तो ये अपने आप में एक विमर्श खड़ा करने की विमर्श अपने आप में बनता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि केवल बेल पे इसलिए छोड़ दिया जाए कि भैया अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा वही है तो उनको जो है प्रचार करने के लिए निकाल देना चाहिए। कोई कोर्ट ने केस पर कोई मेरिट पर कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन केवल इस पर किया कि भैया आप चुनाव प्रचार कर लीजिए, चुनाव प्रचार में आ जाइए। तो जो बार बार इस देश में कहा जाता है कि देश का राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। अब अपराध कई तरीके के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल दो तरीके से, वो अलग अलग है, लेकिन क्या इस तरीके के फैसले ये नहीं बताते हैं कि जो जनता या फिर बार बार बुद्धिजीवियों के सदन में ये कहा जाता है कि भाई राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है, तो इस फैसले से क्या होगा, इसका भी एक विमर्श चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि संस्था, सरकार, शासन, प्रशासन, नेता जिस स्तर पे हैं उस स्तर से कही जाने वाली हर बात जो है विमर्श को जन्म देती है और वो राजनीतिक विमर्श को जन्म देती है। और राजनीतिक विमर्श का लक्ष्य है शक्ति प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना। और इसी तरीके से जो सत्ता में नहीं हो सत्ता में आने के लिए राजनीतिक विमर्श खड़ा करते हैं, और जो सत्ता में हो सत्ता को बनाए रखने के लिए राजनीतिक विमर्श को खड़ा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और दूसरी वीडियो में। आप कुछ और कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोशिश प्रयास ये रहेगा कि निरंतर ऐसे कुछ विषयों को आपके सामने लाया जाए और समझाया जाए और बताने की कोशिश की जाए कि चीज़ें कैसे चलती हैं और उनका महत्व क्या है। और तमाम शोधार्थी मित्रों से भी प्रयास रहेगा कि उनसे संपर्क करें और ऐसे विषयों पर चर्चा करें, जिससे कि जो समझने का प्रयास है उसको हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन आपसे अनुरोध यही है कि आप चैनल को देखें और दूसरे अन्य लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कुछ और पूछना, जानना, कहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ज़रूर कहें। धन्यवाद।